हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग दशहरा मनाने के लिए नेपाल आ गए हैं। तो जो भी नेपाल का डेली रूटीन का वीडियो है वही आप लोग के पास शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, तो 6 या 7 बजे के टाइम है। तो धूप भी आ चुके हैं, तो लग चुके हैं धूप भी। तो यहाँ पे मैं किचन में, तो एक साइड में गर्म पानी किटल में गरम कर रही हूँ, तो एक साइड ये ताप के कहते हैं हम लोग, इसमें चाय बनाने जा रही हूँ। तो सुबह के टाइम में हम लोग दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, ब्लैक टी चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी बैठा दिया है, तो चाय पत्ती और चीनी डालने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए तेज़ पत्ता को डाला जाता है। तो तेज़ पत्ता का पौधा आसानी से मिल जाता है हमारे जगह में, तो इसीलिए तेज़ पत्ता मतलब मिलता है जहाँ कहीं। तो इसमें अदरक कूट के भी डाल सकते हैं और काला मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी पीने जा रही हूँ। तो हमेशा मैं सुबह के टाइम में गर्म पानी ही पीती हूँ। अभी नेपाल में बहुत ठंडा है, तो हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। तो यहाँ पर इस साइड चाय हमारा उबल चुका है, हल्का हिला देंगे तो ये तेज़ पत्ता का फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। तो गैस को ऑफ करके मैं ये कप में डालने जा रही हूँ तो चाय को। तो सुबह के टाइम में हम लोग दूध वाली चाय पीते नहीं हैं, तो ये ब्लैक टी पीते हैं पहले, तो उसके बाद दोबारा पीना हो तो दूध वाली चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय को पूरा कप में डाल दिया है, तो ट्रे में डाल के सबको देने जा रही हूँ। तो आज मैं दशहरा के लिए सेल रोटी बनाने जा रही हूँ। तो हमेशा हम लोग ऐसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, इस टाइम में ना ऐसे ये सेल रोटी ना बहुत ही फेमस है नेपाल में। तो ये इसी टाइम में बनाया जाता है, तो इसीलिए ये इसका आटा ना मैं पीसने जा रही हूँ। यहाँ पे हमारा ये चक्की है, तो हम लोग का घर में ही चक्की रहता है। तो यहाँ पर मैंने लोकल चावल लिया है, तो हमारा खेत का ही चावल है ये। तो मैंने यहाँ पर चक्की के आसपास का जगह साफ़ कर दिया है। तो हम लोग वैसे भी रोज़ यूज़ नहीं करते हैं ये चक्की को, तो मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं तो थोड़ा गंदा रहता है। तो मैंने पोछा और झाड़ू लगा लिया है अच्छे से, और चक्की में ये चावल का आटा पीसने जा रही हूँ। तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। या तो आप लोग चावल को पहले ही मतलब पहले दिन भिगा के और दूसरे दिन मतलब ओखली में कूट सकते हैं, कूट के भी तैयार करते हैं इसका आटा। तो यहाँ पर हम लोग हल्का चावल को पहले भिगाए थे, उसके बाद इस तरीके से ये चक्की में तो ये चावल का आटा को पीसने जा रहे हैं। ये चावल का आटा इस तरीके से चक्की और ओखल एक काठ की रहता है। तो ये गाँव में रहता है, गाँव देहात में रहता है, शहर में नहीं रहता है। उस तरीके से पिसा हुआ आटे से बना हुआ सेल रोटी रहता है ना, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग भी आज चक्की में पीस लेते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि मशीन में ले जाओ पीसने के लिए बोल रही थी, लेकिन हम लोग घर में हमारा चक्की है, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग पीस रहे हैं। तो थोड़ा ये मतलब मजबूत रहता है, वेट ज़्यादा रहता है, तो 2 जन लगता है ये पीसने में। तो हाथ में ये ठेला भी मतलब पड़ता है, जो लाल लाल रहता है ना, वो ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम ना करने से ना हाथ में ठेला पड़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के हाथ में भी ठेला पड़ रहा था, तो मेरे हाथ में भी थोड़ा लाल लाल हो गया था। हम लोग लॉन्ग टाइम बाद ऐसे पीस रहे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग बातें करते करते तो इस तरीके से ये आटा मतलब चावल का आटा पीस के भी ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा ये चक्की के बीच में ना मतलब खड़े दाना रह जाता है, तो उसको हल्का सा निकाल के और साइड में लेके इसको पीसा जाता है बारीक फिर से। तो यहाँ पर मैंने वो भी कर चुकी हूँ, तो आटा को निकालने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर चावल का आटा उठा के ख़त्म कर दिया था। उसके बाद पीछे तरफ हमारा किचन गार्डन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रायोगी के पौधे भी है, हम लोग कोदो कहते हैं। तो अभी अभी ये लगा हुआ है, इसमें दाना छोटी छोटी है। तो यहाँ पर सेल रोटी फ्राई करने के लिए लकड़ी तो चाहिए रहता है, लकड़ी तो हम लोग हमेशा रखते हैं पीछे, तो ठंडी के टाइम में बहुत काम लगती है। तो हमारे यहाँ पर मिर्ची का पौधा भी है, डल्ले खुरसानी कहते हैं, और फूल वगैरह है हम लोग लगाए हैं। तो दिवाली में काम लगता है फूल को हम लोग का। और किचन गार्डन में लकड़ी को निकालने के बाद यानी कि तोड़ने के बाद इस तरफ ये आटे को यानी कि चावल का आटे को भिगाने आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है आधा kg जितना,
तो उसको पिघाल के लिया है। तो मैंने आधा सा अभी बीच में इस तरीके से डाल देंगे और अच्छी तरीके से मसलना कहते हैं इसको, मतलब मोलना कहते हैं। मोलने जा रही हूँ ये आटे को घी के साथ। तो अच्छी तरीके से अभी ये घी के साथ मोल लेंगे ना, हमारा ये सेल रोटी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये मुट्ठी मार के भी देखा है। तो अच्छी तरीके से घी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मिठास के लिए चीनी डालने जा रही हूँ। तो मीठा यहाँ पर आप लोग कम ज़्यादा अपनी तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये गुनगुना पानी से थोड़ा गर्म वाला पानी डाल के बैटर टाइप का बना लेना है। तो यहाँ पर गुनगुना पानी इसलिए डाला हुआ है कि मैंने खड़ाई मतलब चीनी को डाला है, तो पाउडर बना के नहीं डाला है। तो गर्म पानी से ये बैटर बना लेंगे तो चीनी ज़्यादा मतलब जल्दी पिघलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैटर मैंने तैयार कर लिया है। तो आप लोग पीस के भी डाल सकते हो, पिसा हुआ चीनी जल्दी पिघलता है। तो इसको यहाँ पर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है छोप के। तो ये सेल रोटी फ्राई करने के लिए इस तरफ मैंने जो किचन गार्डन में हमारा चूल्हा है, मतलब ये लकड़ी वाला बोले थे ना, वही वाले चूल्हे में ये सेल रोटी को फ्राई करने जा रही हूँ। लकड़ी के आग में बना हुआ इस तरीके का रोटी ना बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसीलिए मैंने आग में बनाया है। तो यहाँ पर पहला रोटी मैंने इस तरीके से बनाया है, एक बोतल को आधा हिस्सा कट करके, और जो भी बोतल का मुंह रहता है ना वहाँ से इस तरीके से बना लेंगे तो एक ही शेप का बनता है। तो इस तरीके से हाथ भी नहीं जलता है। तो सामने ले जाते वक्त तो थोड़ा ऑयल का छींटा मारता है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। तो इस तरीके का एक मैंने लोहे का लकड़ी बनाया है ये सेल रोटी को अलट पलट करके पकाने के लिए। तो काठ का भी ले सकते हैं, यानी कि लकड़ी का भी ले सकते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर मैंने सेल रोटी लगातार बनाते जा रही हूँ। तो स्पेशली हम लोग इस तरीके से दशहरा और दिवाली में ये रोटी बना के खा सकते हैं। तो मतलब खाने का मन है तो कभी भी ये रोटी बना के खा सकते हैं। तो बहुत ही सबको टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब फेमस है ये रोटी। तो हर कोई बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई के बीच में काला काला है ना, वो दिया जलाने वाला दिया लिया है, ये तांबे का दिया है। तो इसको यहाँ पर बीच में इस तरीके से रखा जाता है, यानी कि मतलब ये सेल रोटी का गोल शेप आए करके तो इस तरीके से रखा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पर सेल रोटी का शेप दिया है ना ये बोतल के सहायता से। तो ऐसे तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं, पुराने ज़माने के लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को तो थोड़ा जलता है, हाथ में लगता है गरम। तो आज का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सेल रोटी बना के भी ख़त्म करने लगी हूँ। तो लास्ट में ये कढ़ाई में जो सेल रोटी बनाया है ना, ये कढ़ाई को ना लास्ट में खाली नहीं निकालते हैं, जो बूढ़ा पाका बोलते हैं। तो सेल रोटी के साथ ही निकालना है, जो लास्ट में बचा हुआ सेल रोटी रहता है ना। तो इस तरीके से मैंने आग को साइड कर लिया है। तो ये सेल रोटी को उसी में रहने देना है और ये कढ़ाई को उतार लेना है, तभी ये सेल रोटी को निकालते हैं। तो आप लोग देख सकते हो। तो आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।